जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। साहिब काबा कौसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल महदियीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हान फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। दुआ गो हो मेरे अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका हमारी इस बेमिसल और बेमिसाल इबादत को कबूल मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त के सदक़े में आप जितने अहबाब जितने कदम चल के आए हैं, अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त के सदक़े में हर कदम पर अजर अज़ीम अता फरमा। जो हाजत लेके बैठे हैं मालिक अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। मेरा मालिक आले मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका पीर मुनव्वर शाह की ये मेहनत, ये कावश, ये लंगर न्याज अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मज़ीद इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। मेरा मालिक आले मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका हमारे हकीकी वारिस हमारे बक़ियतुल्लाहिल आज़म बादशाह के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को इमाम वक्त की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। सलावात मिलके दुआओं की कबूलियत के लिए तिलावत फरमाएं। इजाज़त है ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। वक्त मुझे बता दिया गया है और मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से वक्त में ज़्यादा तिलावत कर सकूँ। आज के इस पुरशौक़ दौर में, आज के इस ख़तरनाक तरीन दौर में, आज के इस अफरा तफरी के दौर में, हालात आपके सामने, आप अच्छी तरह वाकिफ़ है, जानते हैं आज के दौर को। आज के इस मुश्किल तरीन और महंगे तरीन दौर में दो चीज़ें बंदा किसी को नहीं देता। आज के इस दौर में दो चीज़ें बंदा किसी को नहीं देता, एक वक्त और एक पैसा। ये दो चीज़ें आप किसी से मांग के देख लें, आपको पता चल जाएगा। किसी से वक्त मांगो, जी वक्त है ही नहीं, एक मिनट का भी वक्त नहीं है, मसरूफ़ ही पड़े हैं। पैसा मांग के देख लो, आज के दौर में पैसा मांगना ऐसे ही है जैसे कत्ल का इरादा कर लेना। वो कहते हैं यार मेरे तो बच्चे अपने भूखे बैठे हुए, महंगाई इतनी, यानी कि ना वक्त देता है ना पैसा, दोनों चीज़ें। लेकिन एक जगह देता भी है, वक्त वहां देता है जहां से कोई ना कोई फायदा नजर आता हो, पैसा भी वहां सर्फ करता है जहां से कोई ना कोई मतलब, कोई मफाद नजर आ रहा हो। नहीं तो वक्त भी कोई नहीं, पैसा भी कोई नहीं, ना वक्त देता है ना पैसा। लेकिन बंदे घर बैठ के परेशान है कि 1400 साल से शिया ये दोनों चीजें हुसैन को दे रहे हैं। बोलना उस बंदे ने है जिसे समझ आए भाई। 1400 साल से, मेरी जान आप सलामत रहिए, बंदे परेशान हैं कि ये शिया कौम ये दोनों चीजें हुसैन को दे रही हैं। भाई इस हालात से भी ज्यादा सख्त तो मेरे ख्याल में कोई नहीं आएगा। लेकिन इस दौर में भी आप देखें, बंदे मजलिसें रुकवाने में लगे हुए हैं और हमारे मातमी अज़ादार, हमारे बानियान तड़प रहे हैं कि कैसे न कैसे हमारे घर में सफ़े अज़ा बिछ जाए। मातमी आए, लंगर खाएं, फिर वो शिया सुन्नी नहीं देखते, जो आए वो खाए।
इस दौर में भी बंदे घर बैठ के परेशान है यार, आखिर इन्हें हुसैन से मिलता क्या है। 1400 साल से इस खतरनाक तरीन दौर में ना पैसा किसी को देता है, ना बंदा वक्त किसी को देता है, लेकिन ये शिया कौम है जो 1400 साल से वक्त भी हुसैन को दे रही है, पैसा भी हुसैन को दे रही है। मजलिस सुबह शुरू होती है, शाम तक चली जाती है, शाम को शुरू होती है, रात तक चली जाती है, और जाकर भी वही, मज़कूर भी वही, जिक्र भी वही, जगह भी वही। मातमी यहाँ होते हैं, मातमी वहां चले जाते हैं, वहां जिक्र होता है, मातमी वहां चले जाते हैं। ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना साया देखते हैं। आखिर इन्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है। मजलिस इख्तिताम को पहुंचती है, बानी मजलिस परेशान नहीं होता, वो अगली मजलिस के इंतजार में लग जाता है, वो अगली मजलिस के इंतजाम में लग जाता है। आखिर इन्हें जिक्र हुसैन से क्या मिल रहा है। मौलवी मैं तेरी तकलीफ खत्म करूं, 1400 साल से तू सोच रहा है, आखिर इन्हें जिक्र हुसैन से मिलता क्या है। आज तुम्हें बताऊं जिक्र इमाम हुसैन का फायदा क्या है। जिक्र इमाम हुसैन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शैतान नमाज में आ सकता है, जिक्र हुसैन में नहीं है। आप जी भाई, मालिक जवानी सलामत रखे मेरी जान, आप सलामत रहे भाई। नहीं, इंतहाई खूबसूरत दुआ, लेकिन 2-4 बंदे अल्लाह जाने मुझसे नाराज हैं। अगर कोई नाराजगी है तो मेहमान हूँ आपका, आप खड़े होकर बता सकते हैं कि किबला ये कोई मामला है आपका, लेकिन यहाँ बैठ के बोलना सवाब है। यहाँ बैठ के मेरे मालिक ने फरमाया जिस बंदे को ला इलाज मर्ज हो, पूरी कायनात के डॉक्टर हकीम उसे जवाब दे चुके हो, ला इलाज मर्ज हो उसे, जिसका इलाज ही ना हो, मालिक फरमाते हैं हमारी सफ़े अज़ा में आके लंबे लंबे सांस लिया करे, शिफा मैं हुसैन अता करूंगा। यहाँ बैठ के सांस लेना भी सवाब है, बोलना सवाब है यहाँ बैठ के। चलो एक रवायत और पढ़ता हूँ ताकि जो बंदे अभी खामोश हैं और मुझसे नाराज बैठे हैं, मैं मिन्नत फिर कर रहा हूँ, यहाँ बोलना सवाब है। मेरे बादशाह अली ने एक फरमान सादर किया, मेरे बादशाह ने फरमाया जो बंदा यहाँ बैठ के बोलने का सवाब कितना है, मैं बादशाह मासूम इमाम वक्त अमीर अल मोमिनीन की जुबान से आपको बताने लगा हूँ। हवाई बात नहीं, मेरे मालिक का फरमान है, दिखा सकता हूँ, किताब आपको ला के दे सकता हूँ। मालिक फरमाते हैं जो बंदा एक रात की नमाज शब पढ़ता है, एक रात की नमाज शब, एक रात, 2 रातें नहीं, एक रात। मालिक फरमाते हमारे मानने वाला जब एक रात की नमाज शब अदा करता है ना, नमाज तहज्जुद, मालिक फरमाते हैं उसका अजर इतना है कि उस बंदे के 50,000 साल के गुजर गए और 50 साल के आने वाले एक रात की नमाज शब का अजर। सुनिएगा अली की जुबान से, बादशाह फरमाते जो एक रात की नमाज शब अदा करता है उसके 50 साल के गुजर गए और 50 साल के आने वाले 100 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते। 100 साल के मैंने आपको लाना है इस मुकाम पर कि यहाँ बैठ के बोलने का अजर क्या है। अली फरमाते हैं जो बंदा एक रात नमाज शब पढ़ता है उसका अजर ये है उसके 100 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तफसीर नूरुस्सकलैन में मेरे 5वें बादशाह से बंदे ने पूछा, बादशाह तेरे जद हुसैन के जिक्र में बैठ के बोलने का सवाब क्या है। मालिक ने फरमाया जो बंदा मेरे दादा हुसैन के जिक्र में बैठ के बोलता है, एक नहीं, 2 नहीं, 6 माह की नमाज शब से अफजल है। आप सलामत रहें भाई। एक रात की नमाज शब 100 साल के गुनाह माफ। फरमाया जो बैठ के यहाँ फकत सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह क्या कहने जिए, आप सलामत रहें, इतना सिर्फ बोलता है 6 माह की नमाज शब से अफजल है। सिर्फ यहाँ बैठ के सुबहान अल्लाह कह देना, माशाअल्लाह कह देना, यहाँ बैठ के बोलना सवाब है। और जो आप बोलते हैं ना सरकार, ये फकत हमारी दाद नहीं होती, आप कहें कि इसलिए कह रहे कि हमारी दाद नहीं, फकत हमारी दाद नहीं है, ये इस बात की गवाही भी है कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो हक पढ़ा जा रहा है। किबला ये इस बात की तायद भी है कि बरसरे मिंबर जो कुछ कहा जा रहा है वो हक कहा जा रहा है। ये जो आप बोलकर तायद करते हैं तो इस दूसरे जो गुजरते हैं बंदे वो भी कहते हैं भाई इतने बंदे जो बोल रहे हैं तो जो कुछ कहा जा रहा है वो हक कहा जा रहा है। ये फकत हमारी दाद नहीं होती, इस बात की तायद भी होती है। सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं।
दो चीजें बंदा किसी को नहीं देता, वक्त और पैसा। 1400 साल से शिया बादशाह हुसैन को दिए जा रहे हैं। क्यों? इस जिक्र की अफजलियत मामला इस नहज पे खुदा ने पहुंचा दिया कि शैतान नमाज में तो आ जाता है भाई, वो नमाज में आके हमारे तखय्युलात को तब्दील कर देता है, तसव्वुरात को भटका देता है। बंदा पहली रकत में होता है, नमाज भी हो रही है और मंडी से सामान भी खरीद रहा है। ऐसा है नहीं है सरकार, ऐसे ही होता है ना जी। फिर दूसरी रकत में घर के सौदे सर्फ के मामला तय हो रहे होते हैं, मैंने फलां से कुछ लेना है, फलां को कुछ देना है, यानी कि वो आकर तसव्वुरात को बदल देता है। लेकिन मजलिस इमाम हुसैन में बैठे हुए मातमी से पूछ कि उसका एक लम्हे के लिए भी ख्याल कहीं और गया हो। भाई तसव्वुरात एक जगह से दूसरी जगह तब जाते हैं जब हमारा अपने जहन पे काबू होता है, जब हमारा अपने जमीर पे काबू होता है, जब हमारा मुकम्मल इख्तियार अपने रूह पे होता है। यहाँ बैठे हुए मातमी का इख्तियार उसके पास नहीं होता, उसकी रूह उसके पास नहीं होती, उसका जिस्म उसके पास नहीं होता, उसकी सोच उसके पास नहीं होती। मातमी की रूह पर, जमीर पर, जिस्म पर, सोच पर, अजहान पर एक ही बादशाह हुकूमत करता है जिसे हुसैन इब्ने अली कहते। या हुसैन, भाई हुसैन बादशाह के जिक्र के मकसद को समझ, इस जिक्र की रूह को परख। जिक्र की रूह क्या है? आओ तुम्हें एक जुमले में तिलावत करके देता हूं। बंदों ने क्या कहा? अयाम अज़ा आ गए, मुहर्रम आ गया। अब देखना ये शिया क्या करते हैं, ये अपने ये कनाते तंबू लगा लेंगे, अपना एक खतीब या जाकिर बुला लेंगे, काले कपड़े पहन के सामने बैठ जाएंगे और वो फजाइल पढ़ेगा, ये वाहवा करेंगे, वो मसाइब पढ़ेगा, ये रो देंगे। इसे मजलिस हुसैन कहते हैं। नहीं भाई, तूने मजलिस इमाम हुसैन को चंद लफ्जों में कैद कर दिया। मजलिस इमाम हुसैन इसे नहीं कहते। जाकर खड़ा होकर पढ़े, फजाइल पढ़े, तू वाह वाह करे, वो मसाइब पढ़े, तू रो दे, इससे मजलिस इमाम हुसैन नहीं कहते। मजलिस इमाम हुसैन की अगर रूह को समझना चाहते हैं ना कि जिक्र हुसैन की रूह क्या है, तो जिक्र इमाम हुसैन की रूह के तारुफ के बारे में एक जुमला कहता हूँ, जो जितना समझे वो उतना बोले। मजलिस इमाम हुसैन इसे नहीं कहते कि हम काले कपड़े पहन के मट्टी पे बैठ जाते हैं, जाकर फजाइल पढ़ता है, हम वाह वाह करते हैं, वो मसाइब पढ़ता है, हम रो देते हैं। मदरसा इमाम हुसैन का असल मकसद रूह ये है कि बंदा जितनी देर तक मदरसे मजलूम में करबला में बैठा रहता है, वो चाहे भी तो गुनाह नहीं कर सकता, चाहे भी तो गुनाह नहीं कर सकता। जितनी देर तक वो मदरसे मजलूम में करबला में बैठा रहता है, वो चाहे भी तो गुनाह नहीं कर सकता। अब तुम्हें बताऊं हुसैन किस बादशाह को कहते हैं। आज की तारीख की ना, आज की डेट की आप नेट पे सर्च करें और देखें कि कहां कहां मजलिस हो रही है, कहां कहां जिक्र हुसैन हो रहा है। करोड़ों जगहों पर अरबों अज़ादार हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। आज की तारीख में आप उठा के देख लें, आज की तारीख में करोड़ों जगहों पर अरबों हुसैन के मातमी शिया सुन्नी मिलकर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। और याद रखना, इसीलिए तो पूरी कायनात मेरे हुसैन की मकरूज है। और 1400 साल के बाद आज भी जो अरबों बंदों को गुनाह से बचाए उसे हुसैन कहते। समझ नहीं आई किसे हुसैन कहते? 1400 साल के बाद आज भी जो अरबों बंदों को गुनाह से महफूज कर ले उसे हुसैन कहते हैं। मौलवी ने इतना कह के हमारे बच्चों को चुप करवा दिया जी, नमाज बचाने गए थे, नमाज बचाने। और भैया अगर तू ये कहता ना कि नमाज बचाने गए थे, तो नमाज शिमर पढ़ता था। हाँ हाँ, 9 लाख बड़ा बाजमात नमाजी था। वो आपस में मशवरा करके कहते थे जल्दी जाओ, हुसैन का सिपाही आ गया है, इसे शहीद करके जल्दी वापस आओ ताकि बाद जमात जोहर की नमाज पढ़ सके। 9 लाख सारा नमाजी था। इसका मतलब है मेरे बादशाह हुसैन का मकसद कोई बड़ा था। मकसद हुसैन को समझ।
मकसद मेरे हुसैन का ये था, चलो इतने बैठे हुए तशरीफ फरमाए, बाहर से कोई बंदा दौड़ के आए और आके कहे जी फलां नंबर का मोटरसाइकिल है उसको आग लग गई है। सारे नहीं भागेंगे, जो वारिस होगा ना वो भागेगा। अब बंदे कहते हैं जी जब इतने जो सहाबा इकराम के बेटे मदीना में मौजूद थे सारे क्यों नहीं गए हुसैन के साथ? और भाई सारे कैसे जाते? जब दीन पे मुश्किल बनी वही गया जो असल वारिस था। कैसे जाते? जो वारिस था वही गया। यजीद मोहम्मद मुस्तफा का जो 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 कुछ हलाल किया हुआ था उसे हराम कर रहा था, जो जो कुरान का हराम था उसे हलाल कर रहा था, फूफी से निकाह करके बैठा था, शराब पी के नमाज का मजाक उड़ाता था, मुअज्जिन के साथ गलतकारियां करता था। मैं अपनी किताब से लफ्ज़ आंखों से ना पढ़ा होता मैं बरसरे मिंबर ना कहता। यानी कि कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं कि मिंबर का अदब मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं वो लफ्ज किताब के जो हैं जो किताब में लिखे हुए हैं वो मैं बरसरे मिंबर तिलावत करूं। मुझे मिंबर का अदब इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन कायनात में अगर कोई बुराई थी वो सारी यजीद के अंदर पाई जाती थी। वो शरीयत को मजाक बना रहा था, दीन खुदा को पैरों के नीचे रौंद रहा था। फिर वही निकला जो असल दीन खुदा का वारिस था। मेरे बादशाह आए, लेकिन 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 कुछ बंदों ने हुसैन को मानते हुए या न मानते हुए, चाहते हुए या न चाहते हुए, जिस बंदे ने भी हुसैन बादशाह की करबला को लिखा ना, जिस मुअर्रिख ने भी मेरे हुसैन की करबला को लिखा, उस मुअर्रिख ने करबला लिखने से पहले मुस्तफा की 86 जंगें लिखी। लेकिन सुनिएगा, एक लम्हे की तमहीद है, उसके बाद मैं उस नहज पे आना चाहता हूं जिस नहज पे मेरे भाई ने मुझे हुक्म किया। उन्होंने मुअर्रिख ने जब तारीख को लिखा तो उसने सरकार मोहम्मद मुस्तफा की इस्लाम की पहली जंग लिखी तो लिखी जंगे बदर, फिर जंगे खंदक, जंगे ओहद, जंगे हुनैन, यानी कि जितनी भी जंगे हुई उन्होंने उसके साथ लिखा जंगे बदर, जंगे खैबर, जंगे खंदक, जंगे ओहद, जंगे हुनैन, जंगे नहरवान, जंगे सफीन। लेकिन जिसने भी हुसैन की करबला लिखी, जंगे करबला नहीं, वाक़िया करबला, सानेहाए करबला, जंगे करबला नहीं लिखी, जंगे करबला। मैंने तारीख के मुअर्रिख से पूछा, भाई तू वही है जिसने मुस्तफा की 86 जंगों को जंग लिख दिया? भाई करबला में भी तो जंग हुई है ना, तो जंगे करबला क्यों नहीं लिखा? जबकि हुज्जत वहां भी थी, हुज्जत यहाँ भी, तलवार वहां भी, तलवार यहाँ भी, नेजा वहां भी, नेजा यहाँ भी, फौजे वहां भी, फौजे यहाँ भी। लेकिन उधर तूने कहा जंगे बदर, जंगे खंदक, जंगे ओहद, जंगे नहरवान, इधर लिखा तो वाक़या करबला, सानेहाए करबला। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये दोगली पुलिसी क्यों? उसने कहा अल्ताफ भाई आपको अभी इस बात की मार्फत नहीं, भाई 10 मुहर्रम से पहले जंगों के उसूल और होते थे। 10 मुहर्रम के बाद मैं हुसैन बादशाह के एक हमला सुनाना चाहता हूं आपको, अगर मेरा साथ देंगे अपने मिजाज को कंट्रोल करना, आंसू संभालना। 10 मुहर्रम से पहले जंगों के असूल और होते थे, 10 मुहर्रम के बाद जंगों के असूल बदल गए। पहले ये असूल होते थे ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, दरिया जीत जाते थे, प्यास हार जाती थी, नेज़े सलामत रहते थे, सीने छलनी हो जाते थे। लेकिन हुसैन बादशाह ने इतनी बड़ी जंग की है, हुसैन ने लिख दिया थोड़े जीत गए। हुसैन ने अपने खून से ये कानून बदल दिया, थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, प्यास जीत गई, दरिया हार गए, नेज़े टूट गए, सीने सलामत रहे, तलवारें खिस गई और नेज़ों पे तिलावत शुरू हो गई। हुसैन ने कहा अल्ताफ हुसैन ये मुअर्रिख बड़े बड़े जो बने बैठे हैं ये मेरी करबला लिखे तो कैसे लिखेंगे, और इन्हें पता ही नहीं है उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे, उधर से आता कोई नहीं था, इधर से जाता कोई नहीं था, उनको मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था, उधर से आता कोई नहीं था, इधर से जाता कोई नहीं था, उनको खजानों के मुंह दिए जा रहे थे, इधर से इन्हें खुदा का चेहरा देख के उठाया जा रहा था, उधर से आ कोई नहीं रहा, इधर से जा कोई नहीं रहा। लेकिन बादशाह हुसैन ने फरमाया कि तारीख लिख गई, इधर से मेरा अकबर आया, उधर से 2000 भागे, इधर से मेरा कासिम आया, उधर से 3000 भागे, इधर से मेरा गाजी आया, उधर से 10,000 भागे। हुसैन ने कहा लिख मेरी करबला, उधर लाखों में हजारों भागे, इधर 72 में एक भी नहीं भागा।
उधर लाखों में हजारों भाग गए, इधर 72 में एक भी नहीं भागा, एक भी नहीं भागा। मेरे बादशाह हुसैन ने फरमाया यजीद कर इजाफा, बढ़ा, तू रोज बढ़ाएगा मैं रोज एक भेज दूंगा, तो रोज बढ़ाएगा मैं रोज। मेरे बादशाह हुसैन का मजमे से ताल्लुक ही नहीं है। हाँ हाँ, बंदे की कसरत हो ना, हुसैन मेरा वो बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। मेरा बादशाह हुसैन इतना बेनियाज है, मेरा मालिक हुसैन उस खुदा की तरह इतना बेनियाज है जो हुसैन के साथ 72 आए थे ना, उनको भी चिराग बुझा के कहता किसी ने जाना है तो जा सकता है। इतना बेनियाज, कसरत के साथ हुसैन का तल्लुक नहीं, एक हो उस मियार पे हो जिस मियार पे हुसैन चाहते हैं। फकत सीने पे मार के हाथ, मैं हुसैनी हूं, मैं मातमी हूं। भाई ऐसे बनो, ऐसे हुसैनी बनो कि तुम्हें ना बताना पड़े दुनिया वालों को कि मैं हुसैनी हूं। तू बाजार से गुजरे, लोग तुझे देख के कहें कि हुसैन वाला जा रहा है। ऐसा किरदार बना, अपने आप को ऐसा बना कि तुझे देख के तुझे ना बताना पड़े कि मैं मातमी हूं, मैं अली वाला हूं। नहीं, बंदे देख के कहें कि अली वाला जा रहा है, बंदे देख के तुझे देखे कि हुसैनी जा रहा है। मेरे बादशाह ने फरमाया बढ़ा फौज अपनी, कितनी बढ़ाएगा? तू रोज बढ़ाएगा मैं रोज घटाऊंगा। और मेरे बादशाह हुसैन ने इतनी बड़ी जंग की है करबला में। मेरे बादशाह ने फरमाया ओ यजीद लईन, खुदा तुझ पे लानत करे, याद रखना हुसैन के साथ तो मुकाबला करने आ तो गया है, लेकिन मैं हुसैन इब्ने अली, अली का बेटा हूं। मेरे बादशाह ने फरमाया याद रखना तेरे जिंदों की भी फहरिस्त नहीं होगी, मेरे मरने वालों की भी फहरिस्त होगी। तेरे जिंदों का भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज तक हुसैन का कोई शहीद मरा है? आज भी फहरिस्त है, आज भी 72 के नाम बंदों को उंगली पे याद हैं, आज भी वो 72 जिंदा हैं। और इतनी बड़ी शिकस्त दी है, मैं जुमला कहने जा रहा हूं और कोशिश करना अगर बंदा कोई समझ के बोल सके तो। इतनी बड़ी मौत दी है मेरे बादशाह हुसैन ने यजीद को, इतनी बड़ी शिकस्त दे के आया है अली का बेटा कि 1400 साल के बाद आज भी उतने बंदे यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं, इतने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। आप जिए सलामत रहें भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आए जी, सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। आए जी, बिस्मिल्लाह, फिर भी सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं। लो जी, किबला आ गए। मैंने कहा इतनी बड़ी जंग की है मेरे बादशाह ने कि 1400 साल के बाद आज भी उतने बंदे यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं, जितने मेरे मालिक हुसैन के नाम पे मरने को तैयार है। छोटी जंग नहीं लड़ी, लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। दीन पे थोड़ी सी मुश्किल बनी ना, मेरे बादशाह हुसैन बहनों को साथ लेके, बेटियों को साथ लेके, बंदे आज भी मुझे समझ नहीं आती उन बंदों के अजहान की। यार नमाज बचाने गया था हुसैन, नमाज बचाने गया था। 14 की कसम है, नमाज बचाने का इरादा होता वो मदीने बैठ के हुसैन बचा सकता था। आलिया जैनब जैसी बहन को साथ लेके नमाज का मकसद छोटा, बहन को लेके नमाज बचाने वाला मकसद जो है वो मदीने में मेरा बादशाह और 9 लाख सारा नमाजी था। चलो एक जुमला सामने आ गया, वो भी तिलावत कर देता हूं। 9 लाख नमाजी और बाद जमात नमाजी था। बड़े बड़े हाफिजान कुरान, मुफ्तियान दीन, हाजी मौजूद थे 9 लाख में। उधर भी अजान, 72 में भी अजान, अजान उधर भी हो रही है, अजान इधर भी हो रही है, नमाज उधर भी हो रही है, नमाज इधर भी हो रही है। क्या फर्क है हुसैन और यजीद की नमाज में? कभी आपने इस बात को सोचा? मेरे 5वें बादशाह से बंदे ने पूछा था मालिक ये करबला क्यों हुई है? फरमाया मेरे दादे अली की विलायत की खातिर हुई। 9 लाख भी नमाज पढ़ रहा था, 72 भी नमाज पढ़ रहे थे, फर्क था अली वलीउल्लाह का। वास्ता है तुझे हुसैन के आखिरी सजदे का, अगर नमाज पढ़नी है तो विलायत वाली पढ़नी, वो पढ़नी है जिसमें अली की विलायत और 4 मासूमीन की विलायत शामिल है।
नहीं तो तेरी नमाज में फिर 9 लाख जो नमाज पढ़ रहा था कोई फर्क नजर नहीं आता। बड़ा नुकसान हुआ है अली की बेटियों का इस विलायत की खातिर। मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया है एक शहजादे की मुसीबत पढ़ने का। इस विलायत की खातिर हुसैन ने 18 साल का कड़ियल जवान अकबर, हाथ नहीं कांपा मेरे हुसैन का जब बर्छी में डाला था हाथ। बादशाह फरमाते हैं अकबर बाबे की विलायत जो नहीं बचती। बस अज़ादारों बिल्कुल करीब से मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि बिला आ गए, मैं ज्यादा देर बिठाना नहीं चाहता, करीब से बिल्कुल शहादत की एक सतर पढ़ता हूं। इजाजत ली जनाब अकबर ने, मिल गई इजाजत। पाक बीबी आलिया जिसने 18 साल पर्दों में पाला था, बीबी रो के कहती अम्मा फिजा जी अली की बेटी, फरमाया हर खेमे में जा और हर खेमे में जाके मेरी इत्तला दे दे जिसने अकबर की बारात देखनी हो। अल्लाह इन आवाजों पर रहम फरमाया ज़दार, कायनात के किसी गम में हाय न करो सिवाय गम मजलूम में करबला के। जिसने अकबर की बारात देखनी हो वो मेरे खेमे में आए। अज़ादारों 64 बीबियों ने आके अकबर का हाला बनाया। दरमियान में जनाब अकबर घोड़े की जीन पे सवार, 64 बीबियां तवाफ भी कर रही हैं और कोई बीबी अकबर का हाथ चूमती है, कोई बीबी अकबर का बाजू चूमती है, कोई बीबी अकबर का सीना चूमती है, कोई अकबर का रुखसार चूमती है, कोई पेशानी चूमती है। अज़ादारों मुझे माफ कर देना, छोटी औलाद वाला मैं माफी मांग के सदर कहना चाहता हूँ। कोई हाथ चूमती है, कोई बाजू चूमती है, कोई सीना चूमती है, कोई रुखसार चूमती है, कोई पेशानी चूमती है। एक 4 साल की बच्ची है, नाम उसका मासूमा सकीना है। करीब आके रो के कहती अकबर इनके कद बड़े हैं, मेरा कद छोटा है। रो के अकबर कहता मैं नीचे उतर आऊं। फरमाया अकबर नीचे ना उतर, रकाब से पैर बाहर निकाल। अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए, सर पे मातम करने वाला अज़ादार। अकबर नीचे ना उतर, रकाब से पैर बाहर निकाल। पैर बाहर निकाला, पैरों पे बोसा देके रो के कहती अकबर ये सकीना के हिस्से का नहीं, ये सुगरा के हिस्से का। और जब हम चले थे ना रो रो के कहती थी जब मेरा भाई जाए मेरे हिस्से का बोसा अकबर के पैरों पे देना। बस अज़ादारों मिल गई इजाजत। मीर अनीस लिखते हैं, मीर अनीस 23 बार अकबर का घोड़ा खेमे से बाहर आया, 23 मर्तबा अली की बेटी ने वापस बुलाया। वो कहते हैं ये अकबर का घोड़ा नहीं, अकबर का जनाजा निकल रहा था। बस अज़ादारों बड़ी मुश्किल से आए हैं खेमे से बाहर। सामने देखा बाबा टीले करबला पे बैठा हुआ था। सामने देखा ना अपने बाबे को। सरकार हुसैन बादशाह ने देखा मेरा अकबर आ रहा है। अकबर का चेहरा देख के ना रो के बादशाह हुसैन फरमाते मेरा अल्लाह गवाह रहना तेरे दीन की खातिर कैसे कैसे हीरे कुर्बान कर दिए। अकबर जैसा बेटा बर्छी के लिए तो नहीं पाला था ना। मेरा अल्लाह गवाह रहना तेरे दीन की खातिर कैसे कैसे हीरे। आया अकबर करीब, बिल्कुल करीब हो ज़दारो। आंसू आ गए, मेरी कब्र का सामान हो गया। एक हाय बुलंद करना, मैं भाई को मिंबर दूं। आए करीब, बाबा हाँ मेरा लाल मुझे मौत की इजाजत दें। लफ्ज़ मौत अकबर की जुबान पे आया। हुसैन रो के कहता है काश तू 57 साल का ज़ईफ होता, तेरा 18 साल का जवान बेटा होता, वो तुझसे मौत की इजाजत मांगता, फिर मैं देखता अकबर तो मौत की इजाजत कैसे देता। अकबर रो के कहता बाबा आपने खुद कहा है यहाँ से जिंदा किसी ने नहीं जाना, खुदा के दीन पे मुश्किल है। मेरा दिल है हाशमी जवानों में सबसे पहले तेरा अकबर जाए। अच्छा अकबर अल्लाह के हवाले। इतना कहने के बाद मेरा बादशाह घोड़े की जीन पे आया, चलने का इरादा किया। हुसैन ने आवाज दी अकबर एक लम्हे के लिए वापस आ, मुझे दाढ़ी चूमने दे। अकबर फिर वापस आया, बोसा दिया। अच्छा अल्लाह के हवाले फिर जीन पे आया। फिर बादशाह हुसैन ने वापस बुलाया। 9 बार मेरे बादशाह हुसैन ने अकबर को वापस बुलाया। जब 9वीं बार घोड़े की जीन से अकबर उतरा ना, कदमों पे हाथ रख के कहता बाबा बाबा एक सवाल पूछो जवाब देगा। हाँ अकबर पूछ, क्या कहना चाहता है। अकबर रो के कहते बाबा मिन्नत करता है तेरा अकबर मुझे इतना बता, नाने का दीन प्यारा है या बेटे की जवानी प्यारी। नाने का दीन प्यारा है या बेटे की जवानी। अब हुसैन रोया है, रो के कहता अकबर अब नहीं रोकता। अकबर तेरे जैसे लाखों अकबर होना मैं नाने के दीन पे वार दूं।
अकबर अब नहीं रोकूंगा, अकबर जा अल्लाह के हवाले। बस अज़ादारों आखिर इस तरह कोशिश करना, अगर हाई कर सको मंजर मैं पेश करने लगा हूँ। माफी मांग के जितने जवान अज़ादारों के बाप बैठे हो, माफी मांग के सफेद रिश वालों। अकबर आया घोड़े की जीन पे, इधर मेरे बादशाह हुसैन टीला करबला पे खड़े हो गए। इधर अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ, इधर हुसैन के कदम चलने शुरू हुए। इधर अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इधर हुसैन के कदम तेज हुए। इधर अकबर का घोड़ा दौड़ने लगा, इधर हुसैन ने सर से अमामा उतारा, अपनी कमर के साथ बांधा, अकबर के घोड़े के पीछे भागने लगा। इधर उसका घोड़ा मैदान में दाखिल हुआ, इधर हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। तीसरी बार जब हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे, अकबर के घोड़े के सामने एक काले बुरके वाली बीबी रोक गई, अकबर घोड़ा रोक, अकबर घोड़ा रोक, ओ तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा, अकबर मेरा हुसैन मरने। अला लानतुल कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू। दरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अब बिला ताखीर मैं मुल्तमिस हूँ जनाब क़िबला अल्लामा अरफान हैदर जाफरी साहब से कि वो आकर मेंबर पाक पे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएँ। उनकी आमद पे बावाज़ बुलंद सलावत।